एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ को तो आपको कैसे एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट के क्या मरहलात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फ़हीम सिद्दीकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ को तो आपको कैसे एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट के क्या मरहलात हैं, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले भी कई प्रोग्राम्स के अंदर बताया हुआ है कि आपने सबसे पहले अपनी कंपनी एक बनानी है, कंपनी को रजिस्टर कराना है और रजिस्ट्रेशन जो होती है वो FBR में होती है, पिंडी यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, अपने इलाकों के चैम्बर्स में आप करवाएं। उसके बाद आप जो है सेल टैक्स नंबर लें। सेल टैक्स नंबर लेने के बाद आप कस्टम के अंदर जो है ना उसका एक कोड नंबर मिलता है, आपने वो लेना है और ताकि आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो जाए। अब डॉक्यूमेंटेशन जब आपकी पूरी हो जाती है उसके बाद आप जो भी इंपोर्ट करना चाहें, एक्सपोर्ट करना चाहें, जो मर्ज़ी आप चीज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपके पास इस चीज़ की भी स्टडी होनी चाहिए, इस चीज़ पे भी आपका गौर होना चाहिए कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान से कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसकी डिमांड भी है और जो यहाँ से जा सकती हैं। वैसे तो आम तौर पे मैंने देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टिपिकल हमारे पुराने पाकिस्तान से जो काम हो रहा है वो यही हो रहा है कि जैसे खेलों का सामान है, सियालकोट उसके अंदर फर्स्ट पे जा रहा है। इसी तरह आपको पता है कि कपड़े का सामान है, कपड़े का बिज़नेस बहुत सारा जो है ना पाकिस्तान, लेदर का बिज़नेस हो गया, कपड़े का बिज़नेस हो गया। उसके अलावा सर्जिकल आइटम पाकिस्तान की काफ़ी यहाँ से पाकिस्तान से जा रही हैं। इसके अलावा सब्ज़ी और फ्रूट्स जो है ना, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं। लेकिन आपने हर चीज़ की ये लाजमी रिसर्च करने के बाद आपने कोई भी काम करना है, क्योंकि जो फूड की आइटम है उसके लिए आपको ज़रूरी है कि फ़ूड डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट लेना भी ज़रूरी है, पाकिस्तान से भी और बाहर से भी आपने कि जनाब आपकी जो क्वालिटी वैरायटी है, जो आप चीज़ यहाँ से पाकिस्तान से भेज रहे हैं वो इस क्वालिटी की हैं कि इंटरनेशनल क्वालिटी, इंटरनेशनली आप उसको जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये चीज़ें आपने लाजमी सर्टिफिकेशन जो है ना वो लाजमी लेनी है खाने पीने की चीज़ों की। और इसी तरह जो मेडिसिन की चीज़ें होती हैं उसके लिए भी जो है ना सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता है मेडिकल डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट जितना भी हमारा पाकिस्तान में है उसके मिनिस्ट्री से आपने उसका भी सर्टिफिकेट लेना है कि जनाब ये अगर कोई चीज़ आप ले यहाँ से पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई खुदा न खासा इंसान को कोई उसके लिए कोई प्रॉब्लम या कोई मुश्किलात तो नहीं होंगी। इन चीज़ों का आपने ख़ास तौर से ख्याल रखना है। और इसके अलावा आप खेलों का सामान है, बच्चों के गारमेंट्स हैं, उसके अलावा जो है बेड कवर वगैरह हो गए, कुशन वगैरह हो गए, फर्नीचर हो गया, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से आप भेज सकते हैं दुनिया के अंदर। और लेकिन इसके लिए आपको इसमें टॉप कंट्रीज़ कौन सी हैं जिनके अंदर आप अपनी अशिया को बेच सकते हैं? देखिए टॉप कंट्रीज़ जो है ना ज़्यादातर जो है ना पाकिस्तान से अगर जा रहा है तो गल्फ़ के अंदर जा रहा है, अरब कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा माल पाकिस्तान में जा रहा है क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को पसंद भी किया जाता है। वैसे तो दुनिया के अंदर यूरोप, अमेरिका के अंदर भी बहुत सारी गुंजाइश है, बहुत सारा काम हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा हमारे पाकिस्तानियों में थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग दिखाते कुछ हैं, बताते कुछ हैं और भेजते हैं हम सही चीज़ नहीं है। अगर आप इस तरह करेंगे तो जो जेन्युइन लोग भी काम करने वाले हैं ना उनको भी आर्डर नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने भाइयों बहनों से सबसे कि जो भी बंदा जो चीज़ भी काम करना चाहता है लेकिन जो चीज़ क्वालिटी वैरायटी जिस चीज़ के आप पैसे दे रहे हैं वही चीज़ जो है ना आपने वहाँ पे पाकिस्तान से बाहर देनी है। अपने पाकिस्तान का नाम भी बढ़ेगा और पाकिस्तान में जो है ना उसको ये वहाँ से जो डॉलर की शक्ल में, रेमिटेंस की शक्ल में पाकिस्तान में पैसे आएंगे तो पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और आपकी ज़ात को भी फ़ायदा होगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने करना है तो इस तरीके से करें। ये बेसिक चीज़ें हैं, बाकी आप जो इंशाल्लाह आप बताएंगे वो भी हम सवाल बिल्कुल जी। अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें
अपना सवाल बता सकते हैं, जिसका इंशाल्लाह यकीनी तौर के ऊपर आपको जवाब दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम में हमने बड़ा डीपली एनालाइज़ किया है कि कैसे एक्सपोर्ट के बिज़नेस का आगाज़ किया जा सकता है, इसके अंदर कौन कौन से अहम चीज़ें हैं जो आपको करनी होती हैं। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए। अपने मेज़बान अब्दुल राफ़े को फ़हीम सिद्दीकी साहब के हमरा दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।